बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस आयनाइजेशन मेथड जो है रेडिएशन को काउंट करने का, उसमें जो हमारे पास वर्किंग जो है काउंटर है वो है गेगर मुलर काउंटर। गेगर मुलर काउंटर आयोनाइजेशन चैम्बर है। इसमें सिलेंड्रिकल कैथोड है, थिन टंगस्टन वायर का, जो कि आगे फिक्स है ट्यूब शेल में। और इसमें इसकी जो एनोड है, एनोड इसमें जो है वो सेंट्रल जो है वो ट्यूब शेल के तौर पर जो है वो काम करती है सिलेंड्रिकल वे में। इसमें रेडिएशन जो है यहाँ एक और ये ओपनिंग है, माइका विंडो है, यहाँ से रेडिएशन जो है इसमें एंटर होती हैं। ट्यूब जो है इसे हम आर्गन गैस से जो है वो फिल करते हैं लो प्रेशर पे, और वर्किंग पोटेंशियल इसका जो है वो तकरीबन 1200 वोल्ट है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर हम जो है अप्लाई करते हैं, जो कि ये वायर और ये जो इनर ट्यूब है, इसके अंदर एक इनर ट्यूब होती है जो एनोड कैथोड के तौर पर जो है वो एक्ट करती है, और ये सेंट्रल इसमें वायर का जो है वो एनोड है। तो इनके दरमियान में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। जब रेडिएशन जब आती है माइका विंडो से, आर्गन के जो मालिक्यूल्स कह लें या एटम्स कह लें, उन्हें आयोनाइज करती है, तो आर्गन के न्यूक्लियाई बनते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो आर्गन के जो आइंस हैं वो एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें जो है वो इसकी तरफ जो है वो एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है इसमें, और पॉजिटिव आइंस की वजह से इसमें पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होता है, करंट क्रिएट होता है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बहुत रैपिड जो है वो एक पल्स जो है वो क्रिएट होती है। इस पल्स को एम्पलीफाई किया जाता है, यहाँ से एम्पलीफाई करने के बाद इसे जो है वो रिकॉर्डर या लाउड स्पीकर की तरफ जो है वो कर दिया जाता है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आके पल्स क्रिएट करते हैं तो उसमें क्लिकिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, या फिर इसे हम अटैच कर देते हैं ग्राफ के साथ, चार्ट रिकॉर्डर के साथ। चार्ट रिकॉर्डर जो है उसे ग्राफिकल डिस्प्लेस का जो है वो दिखाता है। अब इसमें जितनी इंटेंसिटी जो है आयोनाइजेशन की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा रेडिएशन आएगी उतनी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये हमें जो है इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देती है। इसे आमतौर पर हम जो है यूज़ किया जाता है इसे बीटा रेज़ की डिटेक्शन के लिए, गामा रेज़ की डिटेक्शन के लिए, और इसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक्स रेज़ के फोटॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये टेक्निक हमारे पास बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए कि इसमें अगर हल्का से भी रेडिएशन आती है तो इसमें आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है। तो इसमें इतनी पल्स जो है इतनी लार्ज फॉर्म में प्रोड्यूस होती है कि उसे फर्दर जो है वो एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं रहती। और दूसरा ये कि नेचर ऑफ रेडिएशन से इंडिपेंडेंट है। किसी भी तरह की रेडिएशन जो सिर्फ आयोनाइजेशन काज कर सकती हो, वो जो है इसका हमारे पास जो है वो पल्स प्रोड्यूस कर देगा, और ये काउंट्स जो है वो देना शुरू कर देगा। अब इसी एडवांटेज की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हाई काउंट्स रेट्स के, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बहुत ज़्यादा है उसके लिए ये सेंसिटिव है, और वहाँ पर ये फिर काउंट्स जो है वो करेक्टली नहीं देता। और दूसरा जो है ये नेचर ऑफ द पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कौन से पार्टिकल जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देता। तो ये इसके जो है ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है इसका प्रिंसिपल ये है कि जब चार्ज पार्टिकल को विजुअलाइज करता है, उसका ट्रैक जो है वो देखने को मिलता है। और इसमें ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि गैस पे अगर वेपर्स हों, तो जब सेचुरेशन प्रेशर पे गैस को एक्सपेंड किया जाता है तो ये कूल हो जाती है और सुपर सेचुरेट हो जाती है। तो अगर इसमें डस्ट पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल्स हों तो उन डस्ट या चार्ज पार्टिकल पर जो है वो
डिपॉज़िट हो जाती है, तो उतना हिस्सा जो है वो हमारे पास जो है वो फ्री हो जाता है, डस्ट फ्री हो जाता है, और वहाँ पर ट्रैक्स हमें जो है वो नज़र आते हैं। अब इसमें जब एक्सपेंशन गैस की जाती है तो इसमें तकरीबन इसका वॉल्यूम जो है वो 1.31 से 1.4 टाइम इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है। ये कंस्ट्रक्शन है इसकी। कंस्ट्रक्शन में इसमें ये सिलेंड्रिकल ये ग्लास सिलेंडर है, और इसका चैम्बर जो है वो सी है। इसके अंदर एक ग्लास प्लेट कवर जो है वो दी जाती है। ये ग्लास प्लेट है, इसका जो बॉटम है परफोरेटेड है। हाँ, इस मेटल प्लेट के ऊपर जो है वो एक वेलवेट का क्लॉथ जो है वो डाला जाता है, और इसे वेट किया जाता है वाटर वेपर्स के साथ। वाटर वेपर्स जो हैं, वाटर जो है ये जब गैस को एक्सपेंड किया जाता है तो इसमें वाटर जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है। अब इसमें डी डायाफ्राम जो है इसे एयर टाइट बनाया जाता है इधर से। अब इसमें जब पिस्टन पी जो है इस पिस्टन पी को जब हम खींचते हैं तो एयर जो है वो यहाँ से इवैक्यूएट होती है, तो ये जो डी चैम्बर है, डायाफ्राम जो है, ये एक्सपेंड होता है। इसके एक्सपेंड होने से इससे प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, तो इसमें एयर जो है वो सी चैम्बर ये जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है। एक्सपेंशन के बाद इसे जो है पिस्टन को बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद इसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें डायाफ्राम आर जो है इसमें ओरिजिनल पिस्टन पर ले आया जाता है, तो प्रेशर इसमें जो है दोबारा अपने ओरिजिनल वैल्यू तक जो है वो पहुंचता है। अब इसमें एक और परफोरेटेड प्लेट जो है ये बी जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इसकी जो है एक्सपेंशन रेशो को एडजस्ट करती है कि इसे हमने कितना एक्सपेंड जो है वो करना है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से कोई भी रेडियोएक्टिव रे जो है वो आती है तो वो चार्ज पार्टिकल्स आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर गैस जो लो प्रेशर पे हम फिल करते हैं तो उसे आयोनाइज कर देती है। अब ये जब चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स के ये जो है वो वाटर वेपर्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जब कंडेंस हो जाते हैं तो इस चैम्बर को इल्यूमिनेट किया जाता है, इस पर लाइट डाली जाती है। तो जब इस पर लाइट डाली जाती है और इसकी फ़ोटोग्राफ जो है वो बना ली जाती है, तो इसमें फिर जो है इसके जो ट्रैक हैं वो हमें जो है वो नज़र आते हैं। इसके बाद फिर हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जितने भी आइंस इसमें प्रोड्यूस होते हैं वो स्वाइप हो जाते हैं, वो सबके सब ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट काउंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसे जो है अल्फ़ा पार्टिकल के ट्रैक इसमें ज़्यादा थिक ट्रैक होते हैं और मोटे होते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं। बीटा पार्टिकल जो है वो कम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है तो उसके ट्रैक्स जो हैं वो थिन होते हैं। अब इसमें एक दफ़ा काउंट आया, उसके ट्रैक्स नज़र आए, उसके बाद इसे दोबारा से जो है हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इसे दोबारा क्लीन करते हैं, फिर दोबारा से ये काउंट लेकर, तो इस तरह से इसे जो है वो किया जाता है। तो इसमें जो है इसका पूरा पाथ जो है वो विजिबल, अगर काउंट रेट हाई हो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उसे हम ऑपरेट करने के लिए देख सकें, तो उसमें उसे क्लियर करने के लिए और फिर दोबारा से जो है वो करने के लिए काफ़ी टाइम इसमें जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो अब इसमें जो है जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स के जो काउंट्स हैं उनके लिए ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। दूसरा ये कि इसमें फ़ोटोग्राफिक इमल्शंस वगैरह यूज़ की जाती हैं इसे इसका जो है फ़ोटोग्राफ करने के लिए। क्लाउड चैम्बर जो है लेस सेंसिटिव है और इसका जो सुपर सेचुरेशन का टाइम है वो तकरीबन 1 सेकंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और नेक्स्ट इसमें ऑपरेशन के लिए जो है ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है।